भैंसी मरे या भैंसा, हमको तो चाहिए पैसा। तो वही हाल इनका है, कोई मर जाए कोई जी जाए, इनको हर हाल में सत्ता प्राप्त करना है। अरे भैया माफ़ करो, हिंदुस्तान को बकस दो, बहुत हो गया आपका ये खेल, खूनी भेड़ियों का खेल। पूरे बंगाल में वैमनस्यता फैलाने का काम किया। जय श्री राम जय श्री। अरे आज रो रही है मेरी भारत माँ कि हम पे शासन करने वाला व्यक्ति कितना क्रूर है। आपने देखा होगा उस वक्त भी हमारे देश के गृह मंत्री मुस्कुरा रहे थे, मीडिया के सामने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आखिर क्या राज है? आज फिलहाल बंगाल चुनाव में चौथे चरण का मतदान जारी है, लेकिन सुबह से ये खबरें आ रही हैं कि बार बार जो है जगह जगह पे हिंसा की जा रही है। अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि 4 लोगों की जो है मौत हो गई इस हिंसा के दौरान। कैसे देखते हैं आप? बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाओगे साहब। जो लोग दिल्ली से जाकर इस कोरोना काल में जब उनको अपना मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी थी, पूरा हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था बैठ गया, लेकिन भारत सरकार के सारे मंत्री जाकर के पूरे बंगाल में वैमनस्यता फैलाने का काम किया। जय श्री राम जय श्री। अरे जय श्री राम भी बोलो, नारे तकबीर भी बोलो, हर हर महादेव बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इंस्टेटिव लेकर आप माहौल खराब करने का प्रयास करते हो, और वही कहीं ना कहीं हिंसा का जड़ है। और लोकतंत्र में हिंसा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन अफसोस कि हम पे शासन करने वाला जो व्यक्ति है, जो केंद्र में बैठा है, वो हिंसा के माध्यम से, दंगा के माध्यम से, भाईचारा में खाई पाट करके अपने आप को सत्ता प्राप्त करने वाले लोग हैं। तो उनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि 4 मरा या 40। उन्हें तो अपने कहते हैं कि भैंसा मरे या भैंसा, भैंसी मरे या भैंसा, हमको तो चाहिए पैसा। तो वही हाल इनका है, कोई मर जाए कोई जी जाए, इनको हर हाल में सत्ता प्राप्त करना है, ध्रुवीकरण करके, हिंदू और मुसलमान करके। अरे भैया माफ़ करो, हिंदुस्तान को बकस दो, बहुत हो गया आपका ये खेल, खूनी भेड़ियों का खेल। भाई से भाई को लड़ाना बंद करो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हे राम, इनको सद्बुद्धि दो ताकि हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाना बंद कर दे। और आखिर बंगाल में ही ऐसा क्या है जो जब से चुनाव का जो है बिगुल फूका गया है, तब से जो है कभी टीएमसी नेताओं के ऊपर हमला हो जा रहा है, कभी बीजेपी नेताओं के ऊपर हमला हो जा रहा है, तो ये क्या चल रहा है? कहा तो कि ये वो लोग हैं कि जहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके पास अपना एक विजन नहीं रह गया है कि हाँ जी हमने बहुत बड़ा पुल बना दिया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, कोविड की वजह से फ्री में कोविड आपको टीका देने का हम काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो एक ही काम रह गया इनके पास, किस तरीके से समाज में खाई बांटी जाए। मैं अपने बैकवर्ड भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि भाइयों मेरी बात को ध्यान से सुन लो। जिस दिन हिंदुस्तान में मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस दिन भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन जब उसे लगा कि हमारे बैकवर्ड भाई हमसे निकल रहे हैं, तो मंडल पे कमंडल को भारी करने के लिए रथ यात्रा निकाल करके सबको हिंदू बनाने का प्रयास किया गया। अरे हिंदू तो हम हैं ही, लेकिन कट्टरता की धागा में मत पिरो हमें। हम खूबसूरत रहना चाहते हैं, हम वो फूल हैं भारत माँ के कि गुलाब, गेंदा, चंपा कली और अड़हुल का फूल, चारों फूल मिला दो, कितना खूबसूरत फूल बनता है, कितना खूबसूरत माला बनता है। लेकिन एक अकेला माला बनाना चाहता है, वो स्वीकार नहीं है। लेकिन मनमोहन गामा जी, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पे जो है कम से कम 10 बार से ज़्यादा जो है उनके ऊपर गाड़ियों के ऊपर हमला कर दिया गया, जेपी नड्डा जी के ऊपर हमला हो गया, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद जो है अब जो खबर आई है कि जो हुगली में जो भाजपा नेता है लॉकेट चटर्जी, उनके काफिले पे आज हमला हुआ है। तो कैसे देखते हैं? बार बार तो बीजेपी ये इनका अपना प्रायोजित गेम है। इनको पता है कि जनता वैसे इनसे जुड़ने वाला है नहीं, सहानुभूति की लहर लेते हैं, ये अपने लोगों से करवाते हैं हमला। कहाँ भूल गए आप हमारे जो नक्सलियों के शिकार हुए हमारे फौजी भाई? अभी देखा ना आपने इस चुनाव में, इसी चुनाव का देन है वो। और एक जांबाज फौजी कमांडर मेरा सुरक्षित वापस आया। आपने देखा होगा उस वक्त भी हमारे देश के गृह मंत्री मुस्कुरा रहे थे, मीडिया के सामने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आखिर क्या राज है? और उसमें संलिप्तता किसकी पाई गई? भाजपा के जिला उपाध्यक्ष का। वहाँ के जो जिला उपाध्यक्ष थे पुजारी जी, उनका नाम इंगित हुआ। तो ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का खेल है। और अगर आज बंगाल का स्थिति अगर खराब हो रहा है, आपस में अराजकता का माहौल बना हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। नहीं तो इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि उस सबको रोक करने के लिए जो है, बीच बचाव करने के लिए जो है वहाँ पे भारी तैनात सुरक्षा बल तो किए गए थे, लेकिन सुरक्षा बल के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। तो किस तरीके से ये पूरा उकसाया गया ना, सुरक्षा बल को उकसाया गया। आपने देखा नहीं, उकसाया गया उन्हें और उन्होंने गोली चलाई।
चाहे चोट हमारे फौजी भाई को लगे या चोट आम सिविलियन को लगे, दर्द तो भारत माता को ही हो रहा है। आज रो रही है मेरी भारत माँ कि हम पे शासन करने वाला व्यक्ति कितना क्रूर है कि एन केन प्राकृतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे बच्चों को घायल, हमारे बच्चों को मौत के नींद सुलाने का जो काम किया जा रहा है, जो गलत है। मैं बंगाल के भाइयों से निवेदन करूंगा कि भाई इनकी झांसा में मत आओ, उग्र मत हो, आंदोलित मत हो, हिंसा का मार्ग मत अपनाओ। आप लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपने मताधिकार का प्रयोग इस भाजपा सरकार को भगाने के लिए करो, स्वतः ही बंगाल में शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।